हेलो दोस्तों, आई होप आप सब मस्त हो गए, स्वस्थ हो गए। आज हम करेंगे क्वांटम संख्या के न्यूमेरिकल। ठीक है दोस्तों, देखो आज थोड़ा सा जान लेते हैं। ये पी ऑर्बिटल के अंदर 3 ऑर्बिटल होती हैं। एक होती है पी एक्स, एक होती है पी वाई और एक होती है पी जेड। ठीक है, इनकी वैल्यू होगी प्लस माइनस के 1 होगी, इसकी 0 होगी, इसकी प्लस माइनस के 1 होगी। ठीक है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल के अंदर होती है 5 ऑर्बिटल। एक होगी डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड स्क्वायर, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू होगी प्लस माइनस के 2, प्लस माइनस का 1, 0, प्लस माइनस का 1 और प्लस माइनस का 2। ठीक है, इनकी वैल्यू होंगी ये। ठीक है, अब हम करते हैं न्यूमेरिकल। देखो क्वेश्चन देखते हैं हम। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। देखो दोस्तों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 है। इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। ठीक है, देखो सोडियम का प्रतीक होता है Na, 11 इसका परमाणु क्रमांक है। इसे तोड़ोगे तो 281। ठीक है, लिख सकते हो 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर और 2p6 और 3s1। अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है। ठीक है, अंतिम इलेक्ट्रॉन ये है s के अंदर जो है। तो इसके लिए हमें चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। तो 3s के लिए, 3s1 के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, देखो तो यहां से n की वैल्यू मिलेगी हमें 3, ये वाली। ठीक, और s ऑर्बिटल है तो l के लिए होता 0। ठीक, s ऑर्बिटल है तो l के लिए 0 और m के लिए देखो, m के लिए क्या होगा, m के लिए भी 0 होगा। ठीक है, m की वैल्यू भी 0 होगी। और s की क्या आएगी, देखो इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में भरोगे इस तरह से तो क्लॉकवाइज आएगा, तो स्पिन आएगी प्लस के हाफ। ठीक है, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान हमारे ये आ गए। n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 0, m बराबर 0, s इक्वल टू प्लस के हाफ। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद देखो इसमें और एक दो मान निकालते हैं, 1s स्क्वायर और 2s स्क्वायर। ठीक, हमने निकाला था अंतिम इलेक्ट्रॉन के लिए, अब निकालते हैं तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में आएगा। देखो
ये हमारी होगी 2s ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन ऐसा भरा जाएगा और एक अपोजिट भरा जाएगा, तो हमें लेना इस वाले के लिए निकालना है। तो देखो इधर देखो, तो हम लिखेंगे 2s1 इस तरह से तीसरे इलेक्ट्रॉन के लिए, इसे गायब कर दो। अब देखो n की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी, और l की वैल्यू आएगी 0, और m की भी क्या आएगी 0, ठीक है, और s की आएगी प्लस का हाफ, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा ये है 3d7 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं, ठीक है। निकालते हैं इनके मान। देखो 3d7, ठीक है। डी ऑर्बिटल देख लो किस तरह से होगी, 1 2 3 5 हो गए। अब इलेक्ट्रॉन्स में फिल्ड कर दो, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है वैल्यू माइनस के 2 माइनस का 1 0 प्लस का 1 और प्लस का 2। अब ऐसा देखो, यहां से n की वैल्यू आएगी 3, n की वैल्यू आएगी 3, और डी ऑर्बिटल ने बताया था l की वैल्यू बताई थी 2। अब m की वैल्यू देखनी है, m की वैल्यू जो होती है माइनस डी के लिए -2 से +2 तक के बीच में होती है, यानी -l से +l तक होती है। लेकिन साथ में इलेक्ट्रॉन के लिए निकालनी है m की वैल्यू, तो साथ में इलेक्ट्रॉन देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो साथ में इलेक्ट्रॉन हमारा ये वाला है, ठीक है। तो वैल्यू क्या आएगी m की -1, और s की वैल्यू क्या आएगी, देखो ये क्लॉकवाइज है, लेकिन छठा क्लॉकवाइज और 7वां एंटी क्लॉकवाइज, मतलब साथ में इलेक्ट्रॉन हमारा एंटी क्लॉकवाइज है, तो वैल्यू आएगी -12, ठीक है। तो इस तरह से हम चारों क्वांटम संख्या का मान निकाल लेंगे। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। संख्या के मान, देखो देखो क्लोरीन के चारों क्वांटम संख्या के मान निकालने हैं, जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए। देखो क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक होता है 17, क्या होता 17, जो क्लोरीन होता हमारा उसका परमाणु क्रमांक होता 17। अब इसे तोड़ोगे 2 8 और 7 तोड़ेगा, इसे लिख लोगे 1s² 2s² 2p 6 3s² और 3p 5, ठीक है। अंतिम इलेक्ट्रॉन 3p के लिए। अब 3p ऑर्बिटल को देखो, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसे इस तरह से बना लो, 3 ऑर्बिटल बनेगी इसमें, एक बनेगी px py और pz, ठीक है देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 4 और 5, इसकी वैल्यू बताई थी -1 0 और +1, सही है। अब ऐसे n की वैल्यू देखो, n की वैल्यू जो आएगी हमारी 3 आएगी, देखो n की वैल्यू यहाँ से 3 आएगी, n की वैल्यू 3, p के लिए 1 आता है, l की वैल्यू p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो m की वैल्यू होती है -l से +l तक होती है, उसके बीच में आ सकती है कुछ भी। अब देखो यहाँ देखो, जो हमारा 5वां इलेक्ट्रॉन है py ऑर्बिटल के अंदर है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी 0 है, तो 0 बनाऊंगी, और बचा हमारा s, और s के लिए आती है
क्लॉक वाई है तो प्लस हाफ, और एंटी क्लॉक वाई है तो माइनस के हाफ। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है एंटी क्लॉक वाई है ये वाला, तो इसके लिए हमारी वैल्यू आएगी माइनस के हाफ आएगी। तो हम इस तरह चारों कंडीशन के मान इसके निकाल सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। देखो दोस्तों, इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं पहले हम। 1s स्क्वायर, 2s स्क्वायर, 2p6, 3s स्क्वायर, 3p6, 4s स्क्वायर, 3d10। ठीक है, हमने इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास लिख लिया है। और m की वैल्यू निकालनी है हमें, कितनी जीरो होंगी। देखो s के लिए l की वैल्यू होती जीरो होती है। ठीक है, s ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू जीरो होगी। अगर पी वाई आएगा उसके लिए l की वैल्यू जीरो होगी, और डी जेड स्क्वायर होगा उसके लिए l की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। अब देखो है यहाँ से देखो, दो इलेक्ट्रॉन s के अंदर हैं, तो दो इलेक्ट्रॉन तो ये रहे, दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर। देखो ये भी आ जाएगा पी वाई के अंदर, तो दो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आएंगे, और इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, और दो इसी के अंदर आएंगे, और दो एस के अंदर हैं, और डी जेड स्क्वायर के अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो टोटल इलेक्ट्रॉन देखने कितने हैं, 2 4 6 2 8 2 10 12 2 14। 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके लिए एम की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है, 14 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके अंदर एम की वैल्यू क्या है, जीरो है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नए क्वेश्चन पर आगे। ठीक है दोस्तों, इस लेक्चर को वहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नए क्वेश्चनों के साथ, इससे थोड़े डिफरेंट क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, जब तक बने रहिए हमारे साथ। ओके बाय।